चांदनी क्या ये काफी नहीं। हाय। सामान पैक करने आई थी। इट्स ओके, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पुरानी यादों को साथ लेकर जाओगी तो मूव ऑन कैसे करोगे? आपकी मोहब्बत खत्म हो गई है, लाजिम है मैं भी मोहब्बत छोड़ दूं। क्या तुम अभी भी मुझसे? मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन इतना हिम्मत जरूर है कि अपने माजी को दराजों में छुपाने के बजाय इसे फाड़ के फेंक दिया जाए, क्योंकि ये इसकी असली जगह है। मैं हेल्प करता हूँ। मैं कर लूंगी। ना भारी है। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। It's too big. स्मार्ट। समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि बहुत भारी है। लेट मी हेल्प बिना। समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? बोल बोल के मैं थक गया हूं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा? क्या करूं मैं? फिर समझ नहीं आ रहा। कभी मुझे लगता है कि तुमने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है और कभी मुझे लगता है कि तुम आज भी वहीं खड़ी हो जहां पहले दिन थी। मुझे भी कंफ्यूज करके रख दिया है। What do you want? What should I do? What do you want? I'm sorry। आपने मेरा दिल तोड़ा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और मैंने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। फैजान, मुसीबत ये है कि मेरे अंदर तकलीफ इतनी ज्यादा है कि मेरे मेरे बस में नहीं आ रही। मुझे तसल्ली नहीं चाहिए आप। बात सुन। मुझे तसल्ली नहीं चाहिए आपकी। फसलों को भेज दूंगी, वो सामान ले आएगा। अगर तुम फोन नहीं करोगी तो मैं फोन करके उसको सब कुछ बता दूंगी, और तुम्हें पता है कि इसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी।
इतनी नाशुक्री ना बनो। मीना को देख लो, बच्चा नहीं है ना, तो क्या किया उसके शौहर ने? दूसरी औरत के पास चला गया और वो बेचारी कुछ नहीं कर सकी। क्या बात है भाई, आज ड्यूटी आवर्स में कॉल, सब खैरियत है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। सलमान, I'm pregnant. What? Wow, I don't know how to react to this. तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे रिपोर्ट भेजो, I want to see. क्यों? मेरी बात पे यकीन नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। तुम बस मुझे रिपोर्ट भेजो ना, मुझे देखना है। Why am I not there with you? हमें इस वक्त साथ होना चाहिए था। रुको, मैं अपनी फ्लाइट चेंज करवाता हूँ। 2-3 दिन की बात है, फ्लाइट चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम एक्साइटेड नहीं लग रही हो। अच्छा रुको, मुझे पहले रिपोर्ट देखने दो। ये तो 16-17 दिन पहले की रिपोर्ट है। तुमने मुझे फौरन क्यों नहीं बताया? तुम बिजी थे तो मैंने सोचा कि... मैंने क्या सोचा सानिया? ये जानना सबसे पहले मेरा हक था। और तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? मैं खुश हूँ। तुम्हारी आवाज से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। सलमान, अब तुम्हारा एनर्जी लेवल मैच तो नहीं कर सकती ना मैं। सबका इजहार करने का तरीका फर्क होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी इतनी बड़ी खुशी तुम मुझे यूं बताओगी। तुम हर बात पे इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हो? हर बात? ये हर बात है? एक तो तुमने मुझे पहले इतने दिनों बाद ये बात बताई है, ऊपर से तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है जैसे तुम ये सब चाहती नहीं थी। हाँ, नहीं चाह रही थी मैं, स्पेशली इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। इस वक्त मतलब? ओह, तुम्हारा करियर परवान चढ़ रहा था ना सानिया। काम मेरा भी है, पैशनेट मैं भी हूं। मैं अपनी कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूं, पर मैं सब कुछ छोड़ के आ रहा हूं ना तुम्हारे पास। तुम हो, मैं हूं। जैसे मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही, वैसे तुम भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे सलमान। क्योंकि मैं भी वही महसूस कर रहा हूं जो कि एक नेचुरल फीलिंग है किसी भी बाप की। मैं अपनी फ्लाइट चेंज करवा रहा हूं। I can't trust you with my child like this. मेरा ख्याल है सलमान, तुम दोनों ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इतनी बड़ी खबर मिली है तुम दोनों को और एक दूसरे से दूर हो, तो थोड़ी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं और कुछ नहीं है। What is the meaning of this? बगैर बताए मेरे दफ्तर में ऐसे कैसे आ सकते हो? इसका क्या मकसद है? Don't interfere in my life. I have no interest in your life. इतने सालों बाद ये बात समझ में नहीं आई तुम्हें कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है?
सेल्फिशनेस की वजह से मैं अपनी वो जिंदगी नहीं जी सका जो मैं अपने लिए चाहता था। एक ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल किया जो मेरे लायक नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी के 36-38 साल जाया कर दिए सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर को ऐसा बनाना चाहता था जो मैं डिजर्व करता हूं। ये अक्कड़, ईगो, सेल्फिशनेस, ये तो शुरू से तुम्हारे अंदर थी, प्रोफेशनली एंड पर्सनली। तुम्हें तो कभी ना सुनने की आदत ही नहीं आई। शादी तुमने जल्दबाजी में इसलिए की क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिला था और मुझे बाहर जाके पढ़ना था, तो मैं शादी नहीं कर सकती थी उस वक्त। और मेरे ना को तुमने अपने ईगो पे ले लिया, और मुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं जिस पे भी हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाएगी। आई एम जस्ट सो ग्लैड आई टुक दैट डिसीजन। एक औरत ने तुम्हारे इशारों पे चलते हुए पूरी जिंदगी निकाल दी, एंड यू हैव रिग्रेट्स। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मेरी तरफ आते हुए प्रोजेक्ट पर तुम डाका मारना चाहती हो। मुझे पता था तुम आज यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है जैसे मैंने मेडिकल सिटी का प्रोजेक्ट तुमसे छीन लिया है ना। बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट द केस। वो प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथों से तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से गया है, तुम्हारी करप्शन की वजह से गया है। सब बात कर रहे हैं कि तुम करप्ट हो। तो क्या तुम करप्ट नहीं हो? जब तुमने एक अमीर आदमी को धोखा देकर अपने जाल में फंसाकर शादी की और उसके बाद डिवोर्स लेकर आधी दौलत पर कब्जा कर लिया। लेट्स नॉट इवन गो देयर। लेट्स नॉट। एंड यू लिसन टू मी। अगर मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला ना तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। और हाँ, और अब मेरी बहू तुम्हारे हॉस्पिटल में काम नहीं करेगी। आंटी, आप? आंटी, वो अब तुमसे नहीं रुकेगी। रुकना तो होगा। शी इज प्रेग्नेंट। तुम मेरे साथ घर चल सकते हो? यहाँ फरीन, मुझे बताओ रुबीना, तुम्हारे जैसा बनने के लिए क्या चाहिए होता है? आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये सब बकवास सुननी पड़ी। सॉरी की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ मुझे रियलाइज हो गया ना कि मैं तो एक बबल में जी रही थी, एक झूठी दुनिया में, जहां मैं एक परफेक्ट माँ थी, एक परफेक्ट बीवी थी, और ये परफेक्शन मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। लेकिन आज पता चला मुझे परफेक्ट नहीं, मुझे तुम जैसा बनना था। फरीन, चलो यहां से। लेट्स नॉट क्रिएट अ सीन। आओ प्लीज। नहीं शाहनवाज, इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है मुझ पर, मुझे समझ तो लेने दे कि मेरी तो सारी जिंदगी जाया चली गई। मैं समझती थी ये आप रुबीना से नफरत करते हैं क्योंकि ये आपकी कंपटीशन है, लेकिन आपके दिल में तो मोहब्बत की फांस चुभी थी। नहीं नहीं फरीन, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहनवाज तो मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं सकता। मैं इसकी मोहब्बत की फांस नहीं हूँ। मैं तो वो एक अनअचीवेबल टारगेट हूँ जो इसके दिमाग में फंस चुकी है, एंड दैट्स अबाउट इट। स्टॉप इट रुबीना। आंटी, अब प्लीज चले यहाँ से, चले आंटी, प्लीज चलिए। फरीन, एक औरत को ना मर्द के जो परफेक्शन वाले पैरामीटर्स होते हैं ना, उनमें मोल्ड होने की कोशिश करनी नहीं चाहिए।
इनको तो जो भी मिल जाए ना, ये कभी खुश नहीं होते. Nobody is ever perfect for them. और तुमने जो किया ना, वो मैं कभी नहीं कर सकती. अपने टर्म्स पे जिंदगी गुजारना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने आप को मार के ना दूसरों के लिए जीना, वो सिर्फ दिलेर लोग ही कर सकते हैं. चले सानिया?